अस्सलामुअलैकुम। एक्सपोज़िट के साथ मैं हूं मदीहा इकबाल। नाजरीन, वही हुआ जिसका डर था। खतरे की घंटी बज गई। एक वायरस ने आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया को ही अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया है। और तो और हमारा मुल्क पाकिस्तान भी इससे ना बच सका। पहले सिंध और अब वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी मरीज सामने आने लगे हैं। हुकूमत को इस हवाले से क्या इक़दाम करने की जरूरत है? अवाम इस वायरस से कैसे बच सकते हैं? अवाम को क्या एहतियात करना पड़ेगी? और तो और पाकिस्तान में वायरस के केसेस सामने आने के बाद मास्क भी ब्लैक होने लगे हैं। इन जैसे तमाम तर मसाइल से तदारुक कौन और कैसे करेगा? मास्क ब्लैक करने वाले माफिया के खिलाफ कैसे घेरा तंग करना होगा? और ऐसे कई सवालों के साथ साथ इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपके पास मास्क दस्तयाब नहीं तो आप खुद मास्क कैसे तैयार कर सकते हैं। कोई भी वायरस जब फैलना शुरू होता है तो सबसे पहले जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है कि वो इस वायरस को रोकने के लिए अमली इक़दाम करे। लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत ने इस पर अमली इक़दाम करने की बजाय फ़कत जुबानी जमा खर्च से काम लिया है। जबकि नुकसान ये हुआ है कि पाकिस्तान में भी ये वायरस फैलना शुरू हो गया है। ये वायरस बज़ाहिर बुखार से शुरू होता है, जिसके बाद खुश्क खांसी आती है। एक हफ्ते बाद सांस लेने में दुश्वारी होती है। कुछ मरीजों को अस्पताल ले जाने की नौबत आ जाती है। इस इन्फेक्शन में नाक बहने और चीखने की अलामत बहुत कम है। इन्फेक्शन के लाहक होने से लेकर अलामत जाहिर होने तक का अरसा 14 दिनों पर मुहित है। लेकिन कुछ डॉक्टर्स का कहना है कि ये 24 दिन तक भी हो सकता है। कुछ लोग खुद में अलामत जाहिर होने से पहले भी इन्फेक्शन फैलाने का सबब बन सकते हैं। ताहाल इसका इलाज बुनियादी तरीकों से किया जा रहा है ताकि इनका मुदाफती निजाम इस वायरस से लड़ने के काबिल हो जाए। ताहम इसके लिए वैक्सीन की तैयारी का काम जारी है और उम्मीद ये की जा रही है कि इस साल के आखिर तक इसकी दवा इंसानों पर आजमानी शुरू कर दी जाएगी। अब अवाम इस वायरस से बचने के लिए खुद कैसे एहतियात कर सकते हैं? सबसे पहले तो अपने हाथ ऐसे साबुन या जेल से धोएं जो वायरस को मार सकता है। खांसते और चीखते हुए अपना मुंह ढांपें। बेहतर होगा कि टिश्यू का इस्तेमाल करें और इसके फौरी बाद अपने हाथ धोएं ताकि वायरस मजीद फैल ना सके। किसी भी सतह को छूने के बाद अपनी आंखों, नाक और मुंह को छूने से गुरेज करें। वायरस से मुतासिर होने की वजह ये आपके जिस्म में दाखिल हो सकता है। ऐसे लोगों के करीब मत जाएं जो खांस रहे हों, चीख रहे हों या फिर जिन्हें बुखार हो। इनके मुंह से वायरस वाले पानी के कतरे निकल सकते हैं जो कि फिजा में दाखिल हो सकते हैं। ऐसे अफराद से कम से कम 1 मीटर यानी कि 3 फुट का फासला रखें। अगर तबीयत खराब महसूस हो तो घर में रहें। अगर बुखार हो, खांसी हो या सांस लेने में मुश्किल और दुश्वारी सामने आ रही हो तो फौरी तौर पर तिब्बी मदद हासिल करें। तिब्बी हुकाम की हदायत पर अमल करें। दूसरी जानिब मास्क ब्लैक मेल करने वालों के खिलाफ हुकूमत एक्शन में आ गई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि दवाओं और मास्क की जरूरत है। पता चला है कि मास्क महंगे हो गए हैं। पुलिस और रेंजर्स को कहा गया है कि जहां भी ये चीजें दस्तयाब हैं सिंध हुकूमत उनको उठाएगी। डीलर्स को मुनासिब कीमत देकर मास्क खरीदेंगी ताकि कोई भी मार्केट में किसी किस्म की कमी ना ला सके। मास्क की कमी को पूरा करने के लिए वेयर हाउसेज से भी राबिता कर लिया गया है। मास्क की असल कीमत और फरोख्त को यकीनी बनाएंगे और जो मास्क महंगा बेच रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब वो सवाल जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था कि अगर मास्क मार्केट में दस्तयाब ना हो तो खुद अपना मास्क किस तरह से तैयार किया जा सकता है। अगर आपको मार्केट में मास्क दस्तयाब नहीं है तो घर बैठे भी आम मास्क बनाया जा सकता है। मास्क तैयार करने के लिए एक मियारी टिश्यू पेपर रोल लें और 2 बड़े बड़े रबर बैंड्स लें। इसके बाद एक रोल में से एक टिश्यू निकालें जिसमें आगे पीछे बल दें। फिर इसके दोनों अतराफ से रबर बैंड लगाकर स्टेपल कर दें। इस तरह से फौरी और घर बैठे मास्क तैयार हो जाएगा। अगर आप चाहें तो 2-3 टिश्यू को डबल करके भी ये मास्क तैयार कर सकते हैं। अब हुकूमत तो इस जानलेवा वायरस को काबू करने के लिए इक़दाम कर ही रही है, लेकिन हमें खुद भी इस हवाले से बचने के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना होंगी जिससे ना सिर्फ हम बल्कि कोई दूसरा भी इस वायरस का शिकार होने से बच जाएगा। अगर हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। खबरों की तेज तर अपडेट के लिए एक्सपोज़िट को सब्सक्राइब करें।